नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, उन्नाव की घटना जो पूरे देश को झकझोर दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्नाव की घटना बहुत तेजी से आग की तरफ फैल रही है। मैं आपको बता दूं, यह घटना 2017 में जून की, और जून में यह घटना होती है। लेकिन क्या होता है, लास्ट में आते आते पीड़िता को इंसाफ मिल तो नहीं पाता अभी पूरी तरह से, क्योंकि पीड़िता का मांग है कि जब तक फांसी नहीं होगी जो विधायक हैं तब तक रुका नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं गगनदीप सिंह आपको इस कहानी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में मैं आज संक्षेप से आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह घटना है जून 2017 में उन्नाव यूपी की 17 साल की एक नाबालिग बेटी होती है। उस नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला आता है सामने। और रेप का मामला कौन करता है? जो वहां का तत्कालीन विधायक होता है, जिसका नाम होता है कुलदीप सिंह सेंगर। जी हाँ, उसका नाम होता है कुलदीप सिंह सेंगर। और वह उन्नाव की बेटी जो 17 साल की नाबालिग होती है, वह नौकरी के लिए, सर्विस के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी। उसको क्या पता था कि मैं जिस विधायक के पास जा रही हूं नौकरी के लिए, वो एक तरह से हैवान बैठा हुआ है। उसको यह पता नहीं था। वह सीधे पहुंच जाती है अपने विधायक के पास, सोचती है कि यह विधायक तो हमारे क्षेत्र का ही है, हमारे लोगों के बीच का ही है, हमारा ही आदमी है, इसके जाती हूँ इसके यहाँ, तो कुछ न कुछ हमको मदद हो सकती है, नौकरी इत्यादि कुछ समस्याएं हमारी खत्म हो सकती हैं। जब वह लड़की उनके पास पहुंचती है, वह जो विधायक होता है कुलदीप सिंह सेंगर, तो वह बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और रेप करने की धमकी देता है। और रेप करने की धमकी एक बार देता है, दूसरी बार में उस बच्ची का वह रेप करता है। रेप ही नहीं करता, वह सभी के साथ मिलकर गैंग रेप करता है। और पुलिस पर यह बता रहे हैं कि पुलिस पर जब एफआईआर करने उनके पिताजी जाते हैं, उस लड़की के जो पिताजी होते हैं, उसके गार्जियन जो होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, जब पुलिस के पास जाते हैं तो बोलते हैं, दरोगा जी मेरा एफआईआर लिख लीजिए। लेकिन क्या होता है कि दरोगा जी एफआईआर लिखने के बजाय उसके पिताजी को ही बैरक में बंद कर देते हैं। यह यूपी पुलिस की जो सिस्टम, जो कार्य प्रणाली थी, वह दर्शाता है। जब उसके पिताजी को बंद किया जाता है तो वहां उनके रिश्तेदार और जो उन्नाव पीड़िता जो लड़की होती है, वह सीधे सीधे विरोध करती है। जब विरोध करती है, और तब भी उसके ऊपर एफआईआर, जो कुलदीप सिंह सेंगर होता है विधायक, उसके ऊपर एफआईआर नहीं लिखी जाती है। मामला यहीं तक नहीं चलता। जब एफआईआर नहीं लिखी जाती है, फिर भी पुलिस पर राजनीतिक दबाव कुलदीप सिंह सेंगर बनाता है। और 2017-18 में लड़की के परिजनों को कई बार उन सबको जेल में बंद किया जाता है, उन लोगों को, और उन लोग को मारा पीटा जाता है। और लड़की इससे तंग आ जाती है पूरा। जब प्रशासन से जब लड़की तंग आ जाती है, जानती है कि मेरी कोई मदद नहीं हो पाएगी, तो वह सीधे पहुंच जाती है सीएम आवास। उस समय के तत्कालीन सीएम होते हैं योगी आदित्यनाथ। उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर लड़की आत्मदाह करने की कोशिश करती है। जब आत्मदाह कोशिश करती है लड़की, अपने आप को खत्म करने की जब कोशिश करती है, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो वहां के जो अधिकारी पुलिस होते हैं, वह दौड़कर उसको पकड़ते हैं और आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। तो यह बातें जब सीएम आवास पे जाती हैं तब ये होती हैं। इसके बाद मामला राष्ट्रीय मीडिया में छा जाता है। जब राष्ट्रीय मीडिया में यह मामला जब छाता है, तो यह बहुत तूल पकड़ता है कि क्या बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। रेप पीड़िता को कोई भी उसके साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, उसका जिला प्रशासन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। तो लोगों को पता चलता है कि जो वह तत्कालीन विधायक है, वह सत्ताधारी का ही विधायक है, और उसकी हनक पूरे उन्नाव जिले में थी। मामला यहीं तक नहीं रुका, मामला आगे जाता है। पीड़िता के पिता को हिरासत में ले लिया जाता है। अब सोचिए, जो एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, वही कहावत यहाँ पे लागू होती है। वह जो पीड़िता होती है, उसी के पिताजी को, जहां पर विधायक को गिरफ्तार करके उसको टॉर्चर करके पूछना चाहिए था, वहां पे जो नाबालिग होती है, जो उन्नाव की जो लड़की होती है, उसके पिताजी को उल्टा ही कारावास में डाल दिया जाता है। उसको भरसूख पीटा जाता है। भरसूख ही नहीं पीटा जाता है, यह सूत्रों के हवाले से यह पता चलता है कि जो उसके पिताजी होते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गे जो होते हैं, उनके द्वारा उनको पिटवाया जाता है।
पैसे देकर पिटवाया जाता है, सब कुछ करके पिटवाया जाता है और इतना पिटवाया जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब उनकी मौत हो जाती है तो जो पीड़िता होती है वह सीबीआई जांच की मांग करती है कि वह सीबीआई जांच हो, और तभी सरकार क्या करती है, सीबीआई जांच के लिए हामी भर देती है। जब सीबीआई जांच होती है तो कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय होता है। जब आरोप तय होता है, उसके बाद जब आरोप तय होता है तो उसमें कई मुख्य धाराएं उनके ऊपर लगाई जाती हैं। जो धाराएं, 2-4 धाराएं ऐसी हैं जो कि बहुत संगीन है, जिसमें आता है कि रेप, अपहरण, धमकी, पीड़िता का जो मामला होता है, रेप, अपहरण, धमकी, लूटपाट, चोरी, डकैती इत्यादि मामले जो कुलदीप सिंह सेंगर होता है उस पर लगाई जाती हैं। और उस पर यह चीज़ आम बात थी उस समय, क्योंकि उसका उन्नाव में बोलबाला था। उसके बाद आता है समय 2019 का। 2019 में क्या होता है, एक ट्रक हादसा होता है। ट्रक हादसा क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आपको 2 लाइन बताना बताऊंगा कि आप समझ सकें। ट्रक हादसा क्या होता है कि रेप पीड़िता, उसकी मौसी और उसकी फुआ और उसके वकील और उसका ड्राइवर चार लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे एसपी के यहाँ। उन्नाव एसपी के यहाँ जा ही रहे थे, तब तक पीछे से एक ट्रक आती है, जिस ट्रक के नंबर प्लेट पे काली पट्टी चिपकाई जाती है और वह ट्रक आती है। ट्रक सीधे ही वह जो 4 पहिया वाहन होता है, कार होता है, उस पर चढ़ा देता है। जब चढ़ाने के बाद वहाँ पे तत्काल जो रिश्तेदार होते हैं, उन्नाव की जो लड़की है उसके रिश्तेदार जो होते हैं, वो 2 लोग तत्काल वहीं उनकी मौत हो जाती है। और जो उनके वकील होते हैं वह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और रेप पीड़िता भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। घायल होने के बाद तुरंत वहाँ पे हॉस्पिटल होता है, पास में हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे उनको पहुँचाया जाता है। वहाँ पे पहुँचाने के बाद जो रेप पीड़िता होती है उसकी भी हालत गंभीर बनी रहती है, और गंभीर बनी रहती है। वे आईसीयू में उसको कर दिया जाता है, वेंटिलेटर पे कर दिया जाता है, वेंटिलेटर पर कर दिया। फिर उसमें अगर देखते हैं तो फिर पीड़िता और उसका वकील कैसे करके बच जाते हैं। फिर आता है 2019 में लास्ट का समय, अदालत का फैसला आता है। जी हाँ, लास्ट में अदालत का फैसला आता है दिसंबर 2019 में। यह जो कुलदीप सिंह सेंगर होता है, इसको बहुत करते करते, बहुत परिश्रम के बाद, यह सब होने के बाद रेप पीड़िता 3 लोगों की जो जान थी वह गंवा चुकी थी अपने घरों की। और यह होने के बाद 2019 में एक फैसला था दिसंबर में कि जो कुलदीप सिंह सेंगर होता है उसको 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जब उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसके बाद वह जेल में चला जाता है, और वह जेल में तब तक बंद रहता है जब तक उसको बेल न मिल जाए। और वह समय आ ही जाता है कुलदीप सिंह सेंगर को, उसके एक अच्छे दिन आ ही जाते हैं। 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दिया। बेल सबका अधिकार है दोस्तों, क्योंकि बेल जो होता है ना, वह भारत में कोई भी ले सकता है। लेकिन यह इतना संगीन मामला था कि इसमें बेल देना सरकार को कहीं भारी न पड़ जाए, और इसमें बेल मानना था कि बेल न दिया जाए। क्योंकि जब बेल दिया जाता है, अगर आप उसको बेल दे रहे हैं तो आने वाले समय में जो फिर घटनाएं होंगी, और इससे पीछे भी घटनाएं हुई हैं, तो उनको बेल पर बेल, सब लोग बेल के लिए आएंगे हाई कोर्ट में और बेल लेकर चले जाएंगे। फिर वही घटनाएं होंगी और वह जो केस होता है उसको वह प्रभावित कर सकता है। इस कारण 23 दिसंबर 2025 को उसको हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। बेल देने के बाद फिर क्या होता है, जो पीड़िता होती है वह लड़ती है, प्रदर्शन करती है। फिर पुलिस अधिकारियों को, बेचारे पुलिस अधिकारी करें क्या। अब भाई पुलिस अधिकारियों को ऊपर से आदेश है कि जो वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हटाया जाए वहां से। तो पुलिस अधिकारी अपना काम करते हैं। तो पुलिस अधिकारी जब अपना काम करते हैं तो वहां रेप पीड़िता होती है, और उनके समर्थन में जो लोग नारेबाजी करते हैं उनको हटाया जाता है। जब उनको हटाया जाता है वहां जगह खाली की जाती है। फिर उसके बाद रेप पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट जाती है, सीबीआई जो होती है वो भी रेप पीड़िता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। कि हम लोग ने जो भी जांच किया था उसमें यह
दोषी पाया गया था, इसको कैसे छोड़ा गया। फिर क्या होता है, वह सुबह आ ही जाती है जिसका इंतजार था। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को, बेल को रोक लगा देती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोक देती है। और रोक देती है न केवल, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि यह जो मामला है यह बहुत संगीन मामला है और यह अभी भी जेल में ही कुलदीप सिंह सेंगर को रहना चाहिए। अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन रेप पीड़िता क्या कहना है कि रेप पीड़िता का साफ साफ कहना है कि जब तक कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी नहीं हो जाएगी तब तक हम अपना जो केस है उसको पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे। और रेप पीड़िता यही कहकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उस पर उसको धन्यवाद देती है और उसको हाथ जोड़कर नमन करती है और वो कहती है कि जब तक इनको फांसी नहीं होगा तब तक हम केस लड़ना बंद नहीं करेंगे। तो यह मामला था दोस्तों उन्नाव का। हमें विश्वास है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ। ऐसा ही कोई भी न्यूज़ अगर आएगा तो आपके बीच में हम जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए।